कायदे आजम मेरे आइकॉन हैं, मेरे आइडियल हैं, वो रोल मॉडल लीडर हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदार पॉलिटिक्स की, बड़ी क्लियर पॉलिटिक्स। आज जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो करप्शन और पॉलिटिक्स ये सिनोनिमस बन गए हैं, इनका एक ही मतलब होता है। एक ईमानदारी में रहते हुए और जिस अंदाज से उन्होंने अंग्रेजों और हिंदू गलबे वाली कांग्रेस से मुसलमानों को निजात दिलाई, पाकिस्तान क्रिएट किया, मैं समझता हूं कि यही मार्वल है। जब जिसको हम मुअज्जज़ा कहते हैं, अगर मुअज्जज़ा कहना है पॉलिटिकल फील्ड में तो उनका ये मुअज्जज़ा है। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि बहुत बार जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी हमें कदर नहीं होती। और 70 साल बाद आज अगर पाकिस्तान के एक तबके में ये डिबेट हो, बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, वैसे होते ऐसे होते, आज आप भारत के नक्शे में मुसलमानों का 170-180 मिलियन है, उनका हाल देखो क्या है। सिख जो है 25 मिलियन है, उनका हाल देखो क्या है। क्रिश्चियंस 30 मिलियन है, उनका हाल क्या है। अगर पाकिस्तान ना होता तो यही हाल जो आज पाकिस्तान या इवन बांग्लादेश भी बन गया, उनके मुसलमानों का भी होता। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी मेहनत से और एक विजन के साथ कायदे आजम का तोहफा है मुसलमान कौम को। इसको महफूज रखें, पैट्रियाटिक बने, इसकी हिफाजत करें। ये देखिए कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कि 70 साल में अगर इतनी जंगें भारत ने मिटाने के लिए पाकिस्तान को क्या नहीं किया है। सोवियत यूनियन 1979 से 1991 तक वहां रहा, नेटो ने 10-12 साल में वहां क्या किया है, और आज भारत और दूसरी एजेंसीज वहां क्या कर रही हैं। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान थ्राइविंग है, न्यूक्लियर है, रिलेटिवली इंडिया से प्रॉस्परस भी है। अगर आप वर्ल्ड रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान कोई फेल्ड स्टेट नहीं है, पर इंडियंस का ऐसा प्रोपेगेंडा है। और आपका भी बहुत सारा मीडिया, मैं कई बार हैरान भी होता हूं तो उनकी स्टोरी बाय कर लेते हैं। पाकिस्तान एक थ्राइविंग स्टेट है और विद द फेथ आगे बढ़ने की जरूरत। और हम भी आज सिख अगर खालिस्तान की तामीर की बात करते हैं, और मैंने ये ओपनली भी कहा है कि भाई पाकिस्तान के ओपिनियन मेकर्स, लॉ मेकर्स, डिसीजन मेकर्स खुल के खालिस्तान के हक में आए। अगर इंडिया शरारत कर रहा है, कभी बलोचिस्तान का इशू, कभी गिलगित का, कभी आजाद कश्मीर का, तो सिखों के तो 174 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, वहां सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में, हमारी तहजीबी कॉमननेस है। तो पाकिस्तान को भी ये जो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि जी कुंड कड के गल ना करो, कुंड चुक के गल करो, कि नाउ पाकिस्तानी लीडरशिप शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तान।